हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं एंड पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। आप लोगों को दिख ही रहा होगा, एक्चुअली आई हैड अ स्मॉल एक्सीडेंट टुडे, बट डिवाइन की ब्लेसिंग्स है कि आई एम फाइन, बच गई मैं, ज्यादा कुछ हुआ नहीं। एंड आप लोगों की भी दुआएं हैं, तो दैट्स व्हाई आई एम फाइन। और हाँ, एनर्जी थोड़ी डाउन है, बट क्योंकि रीडिंग लाना जरूरी था, एज आप लोग वेट करते हो, सो मैं रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है कि आर यू ऑन देयर माइंड। मतलब जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, क्या वो भी आपके बारे में सोच रहे हैं? क्या उनके दिमाग में भी आप चल रहे हो? आपकी यादें हैं? ये टॉपिक है आज का। तो रीडिंग जो है कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे, ये आपसे रेजोनेट करेगी। सो यस, ब्रॉड माइंडेड होके सुनिएगा एंड जितना आपसे रेजोनेट हो उतना ही आपको एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। ओके, हो सकता है कि कुछ परसेंट रेजोनेट करे, हो सकता है कि पूरी रेजोनेट हो जाए। ओके, एंड सारे zodiac साइंस के लिए है, जनरल न्यूट्रल है, ऑल कास्ट रिलीजियन सबके लिए है ये। ओके, सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। बट रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप 3 बार अपने पर्सन का नाम ले लीजिए जिनके बारे में सोच के आप ये रीडिंग देख रहे हैं। एंड आंख बंद करके उनको आप इमेजिन कीजिए। इससे और भी ना क्लियर मैसेजेस निकल के आते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं कि क्या वो भी आपके बारे में सोच रहे हैं या नहीं। लेट्स स्टार्ट। ओके, सो यूनिवर्स प्लीज बताएं कि क्या हमारे व्यूअर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं वो भी उनके बारे में सोच रहे हैं। ओके, लेट्स सी। प्लेफुलनेस। ओके, ये क्यूरियस हो सकते हैं। यस साइन लिब्रा जेमिनी एक्यूरियस, बट क्यूरियस ज्यादा लग रहे हैं। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, आप अपने पर्सन पे फोकस बना के रखिएगा गाइस। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं, ले लेते हैं। रिसेप्टिविटी, वी आर द वर्ल्ड, वाटर साइन भी हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। में कार्ड्स नहीं चाहिए। ओके, स्ट्रेस, सप्रेशन। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज थंडरबोल्ट। ओके, सो आर यू ऑन देयर माइंड और नॉट? सो ऑब्वियसली यू आर ऑन देयर माइंड। ये कंटिन्यूअसली सोचते हैं आपके बारे में। इवन ये बिजी भी रहता है ना, तो भी आपका ख्याल तो इनको आता ही है। इवन दिन में ये आपको एक बार तो याद करते ही है। और स्पेशली नाइट टाइम पे ना इनको बहुत अकेला फील होता है, बहुत ज्यादा ये याद करते हैं। ये इवन आपके साथ ना रिस्क लेना चाहते हैं। हो सकता है पास्ट में कुछ ऐसा हुआ हो आप दोनों के बीच में, जिसके वजह से इनको अब अगर आपके पास आना है ना, तो ये रिस्क टेकिंग सिचुएशन बन जाएगा। मतलब रिस्क लेना होगा तभी ये आपके पास आ सकता है, या फिर किसी ऐसे सिचुएशन में ये स्टक है जहां से इनको
मतलब जो सिचुएशन बहुत रिस्की है वहां से इनको निकलना होगा पहले आप तक आने के लिए। ओके, रिसेप्टिव मोड में आना चाहते हैं, मतलब रिसीव करना चाहते हैं आपका प्यार। आप जो अपना प्यार इनको ऑफर कर रहे हो सकता है कि ये आपके क्रश हो, आपने इनको हो सकता है प्रपोज किया हो, या फिर हिंट्स देते हो आप इन्हें, बट ये जो है उस चीज को इग्नोर कर जाता है। बट ये इग्नोर करना चाहते नहीं है, इनको करना पड़ता है। कुछ तो ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे ये स्टक है। हो सकता है ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में है, किसी को कमिटमेंट दे दिया है इन्होंने, हाई चांसेस है। ओके, बट ये आपके तरफ अट्रैक्टेड हो गए हैं, आपसे इनको एक कनेक्शन फील होता है। सो बट वहां पे क्योंकि ये कमिटेड हैं ऑलरेडी, तो ये क्या करे, कैसे आए निकल के, इनको ये नहीं समझ आ रहा। मैरिड भी हो सकते हैं किसी और के साथ। ओके, हो सकता है। वहां पे उनकी एक फैमिली है, तो ये सोचते हैं कि कैसे, वहां पे उनको फील होता है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इधर कैसे आए, बट इनका दिमाग इधर है, आपके बारे में ही सोचते हैं। ओके। हम्म आपके साथ ना ये एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं। इनको चाहिए कि एक छोटा सा एक वर्ल्ड हो जहाँ पे आप दोनों हो, आप दोनों की एक फैमिली हो, खुश हो आप दोनों। बट ये सब इतना इजी नहीं है। बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हैं जिनको क्रॉस करके आना होगा, बट इनको वो रिस्क लेने में डर लग रहा है। और इतने ऑब्स्टेकल्स हैं कि ये सोच रहे हैं कि क्या ये इन चीजों को ये पार कर भी पाएंगे। इनके अंदर मुझे करेज की कमी दिख रही है, हिम्मत की कमी है इनके अंदर। यस, पास्ट में इन्होंने अगर आपसे ब्रेकअप किया था, आपको नो कांटेक्ट दिया था, और सिचुएशन इतनी बिगड़ गई है कि ये अब डर रहे हैं रिस्क लेने से, आपके पास आने से रिजेक्शन का डर लग रहा है। स्ट्रेस होता है इनको बहुत ज्यादा, ये स्ट्रेस आउट हो जाता है आपके बारे में सोच के, हेडेक हो रहा है इनको। हम्म हो सकता है आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो उसका भी असर हो रहा है इनके ऊपर। हम्म यस, हाइड करते हैं अपनी फीलिंग्स को, छुपा रहे हैं। आपको ना सामने से हो सकता है कि बहुत खुश दिख रहे हो, बहुत हैप्पी दिख रहे हो, बट ऐसा अंदर से नहीं है। अंदर से दिस पर्सन इज नॉट हैप्पी, ये बहुत दर्द में है, दिखा नहीं रहे हैं। हो सकता है कुछ ऐसी गलती की थी जिसका इनको बहुत ज्यादा रिग्रेट है, सोचते हैं कि क्या करें, बट इमेज की भी परवाह इनको हो सकती है, इमेज कॉन्शियस हो सकते हैं, झुकना नहीं है, ये भी पॉसिबल है। इगोइस्टिक हो सकते हैं ये पर्सन, बट इन चीजों में ईगो काम नहीं करता। अगर आपको पता है कि आपकी गलती थी, आपसे गलती हो गई है, सो यू शुड बी सॉरी, यू शुड से सॉरी। खुद में फील करने से क्या होगा, आपको सामने वाले पर्सन को बताना भी पड़ेगा ना। खुद में फील कर लिया ऐसा थोड़ी हो जाता है। ये चाहते हैं ना कि आप इनसे कनेक्ट करो, आप आओ इनके पास, और इनके लिए ना चीजें इजी हो जाए। हम्म कुछ तो आप दोनों के बीच में बहुत मतलब बुरी एंडिंग हुई है आप दोनों की, ये दिख रहा है यहाँ पे। लास्ट टाइम जब आप दोनों मिले थे ना, या बात हुई होगी, बहुत बुरे तरीके से सब कुछ खत्म हुआ होगा। इवन इन्होंने आपको बहुत बुरे तरीके से ट्रीट किया होगा, हो सकता है बुरा भला कहा होगा कि चले जाओ मेरे लाइफ से, आई डोंट वांट यू, ऐसा कुछ। ओके, आई एम गिविंग एग्जाम्पल, जरूरी नहीं है यही बोला हो, और भी कुछ कह सकते हैं, बट जो भी बोला है वो ऐसा बोला है कि आपको बहुत बुरी तरीके से ना वो बात हर्ट हो गई है, बहुत ज्यादा चुभ गई है। उसके बाद आपने ना इनको पूरे तरीके से इग्नोर कर दिया, हो सकता है आपने इनको ब्लॉक कर दिया हो, आप इनको भाव ही नहीं दे रहे हो, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, तो इनको थोड़ा डर लग रहा है, उनको रिग्रेट हो रहा है कि ऐसे नहीं करना चाहिए था। हीट ऑफ द मोमेंट पे हो सकता है इन्होंने बहुत ओवर बोल दिया, ओवर कर दिया, बट अब इनको रियलाइज हो रहा है इट वाज नॉट राइट। ठीक है, अब इनको प्रॉब्लम्स दिख रही है, ऑब्स्टेकल्स दिख रहा है कि कैसे आए, क्या करे। यस, लेट्स सी मोर। ये मैंने जैसे कि बोला, जो ज़ोडिएक साइंस मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो है
लिब्रा जेमिनाई एक्यूरियस, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, एंड एरिस लियो सेजिटेरियस. यस. हम्म. यस, लेट्स सी मोर. ये ना फन लविंग पर्सन भी हो सकते हैं. फन लविंग मतलब फन लविंग तो है, बट ये थोड़े केयरलेस टाइप के भी हैं. मतलब ये बोल जाते हैं चीजें, बट इनको रियलाइज नहीं होता कि ये क्या बोल गए. और जब तक इनको रियलाइज होता है तब तक बहुत लेट हो चुकी होती है. वो होता है ना कि आपको बहुत सोच समझ के बातें करनी चाहिए. बहुत बार आप गुस्से में या हीट ऑफ द मोमेंट में ऐसी चीजें बोल जाते हो जो लोगों को इतना हर्ट कर जाती है कि आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि आपने जो बोल दिया वो तो वापस नहीं आ सकता ना. वो तो बोल दिया आपने अब. यस. तो इनको हो रहा है रिग्रेट, बट ईगो इतना है कि एक्सेप्ट नहीं करेंगे सामने आके. इमेज कॉन्शियस है. कुछ बड़े पोजीशन में हो सकता है, हो दिमाग मतलब सोसाइटी में कुछ अलग ही इमेज बनी हुई हो कि झुकते नहीं है किसी के सामने. हम्म. वुमेन होल्डिंग अ हार्ट. ओके. तो ये आपको अपना प्यार ऑफर तो करना चाहते हैं. सी, मैंने बोला आपको, ये आपको ऑफर तो करना चाहते हैं. आपके क्रश भी अगर हैं तो ये आपको प्यार अपना ऑफर करना चाहते हैं. आपने इनको प्रपोज किया है तो उसको एक्सेप्ट करना तो चाहते हैं. यही सोच रहे हैं ये. इनके दिमाग में चलता है ये कि मुझे उसका प्यार चाहिए, मुझे उसका ऑफर एक्सेप्ट करना है, बट कैसे करूं. हम्म. कुछ तो सिचुएशन है जहां, जैसे मैंने बोला कि थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है. आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, ऑलरेडी है, तो आप हुए थर्ड पार्टी फिर यहाँ पे, क्योंकि अगर वो पहले से है वहां पे तो उनको लग रहा है कि कैसे वहां पे छोड़ के आए, क्योंकि वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ऐसा सोचते हैं वो. हम्म. लेट्स सी मोर. इनको आपके तरफ ना एक मैग्नेटिक पुल फील होता है गाइस. मतलब ओके. डोट टू वैल्यू. फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स. यस. डिसीट. ओके. ओके. सी, ये फाइनेंशियली ना काफी स्टेबल पर्सन है. फाइनेंशियली ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं ये. जैसे कि मैंने बोला, किसी ऑथोरेटिव पोजीशन में हो सकते हैं, एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, वेल एस्टेब्लिश्ड पर्सन है ये. ओके. बट इसके साथ ये भी कार्ड आया है, तो इनको ना मनी मैनेजमेंट का इशू हो सकता है. मतलब अ, हाथ मुट्ठी जो है ना इनकी खुली रहती है. पैसे को सेव कैसे करना है ये इनको नहीं पता. आई थिंक बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस करते हैं, हो सकता है. एंड दैट्स वाई इनको बाद में फिर ना वो चीजें रिग्रेट भी होती होंगी कि इतना नहीं करना चाहिए था. क्योंकि ऑब्वियसली आपको पैसे सेव भी करने बहुत जरूरी है. आप अगर एक्सपेंड ही करते जाओगे बेफालतू की चीजों में, तो फिर आपके पास बचेगा क्या. आपने तो एक्सपेंड ही कर दिया ना सब कुछ. तो आई थिंक इनकी ये आदत है. हो सकता है ब्रांडेड चीजों का बहुत शौक हो, महंगी महंगी चीजों का, एक्सपेंसिव परफ्यूम्स, एक्सपेंसिव वॉचेस, शूज, ये सब का, एक्सपेंसिव कार्स एंड ऑल. ठीक है. ये सब चीजों का बहुत शौक हो तो ये जो है इन्हीं पे
पैसे एक्सपेंड करते रहते हैं और फिर बाद में इनको रिग्रेट होता है, जरूरी जो चीजें नहीं है ना वो भी ले लेते हैं ऐसे। हम्म। यस। कोई तो है, जैसे कि मैंने बोला, जो जैसे मैंने बोला ना कि कुछ तो है जो इनको रोक रहा है, तो कोई तो है जो आई थिंक इनके ऊपर ना नजर रखे हुए है। जैसे कि अगर ये आपके एक्स हैं, आप दोनों का पहले से, मतलब पहले आप दोनों रिलेशनशिप में थे, देन ब्रेकअप हुआ, तो हो सकता है इस पर्सन की वजह से ब्रेकअप हुआ हो। कोई फैमिली मेंबर भी हो सकता है, या फिर कोई थर्ड पार्टी, जैसे मैंने बोला, किसी तरीके से इनको मैनिपुलेट करके रखा हो सकता है। कुछ तो है जिस वजह से ये स्टक है। ओके। इवन हो सकता है कि यहाँ पे ब्लैक मैजिक, टोना टोटका, ये सब भी शामिल हो। मुझे लग रहा है कुछ तो नेगेटिव एनर्जी है। तो आप अगर चाहे तो ब्लैक टर्मलाइन इनके नाम से एक्टिवेट करवा के पहन सकते हैं। मैं तो नहीं देती अभी फिलहाल, जब मैं देना स्टार्ट करूंगी तो मैं जरूर बता दूंगी। तो फिलहाल तो मैं नहीं देती, बट आप किसी यस ट्रस्टेड साइट से ले सकते हैं, चार्ज किया हुआ। यस। सो कोई तो है जो नेगेटिव एनर्जी भेज रहा है आप दूसरे, आप दोनों के रिश्ते को। सो आपको ना बचना है इससे। मंत्र चैंटिंग कीजिए, इनको ना पॉजिटिव एनर्जी भेजिए जितना हो सके। हो सकता है ना इनके चक्रास ब्लॉक्ड है, स्पेशली इनका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, इसीलिए ये चाह कर भी आपके पास नहीं आ पा रहे। इनको बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स लग रहे हैं कि चारों तरफ है। हो सकता है कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, बट इल्यूजन जो है ना क्रिएट हुई हुई कि बहुत ऑब्स्टेकल है, बहुत ऑब्स्टेकल है, उसके टेंशन में ये नहीं आ पा रहे। दिमाग में ही एक इन्होंने इल्यूजन बना के रखा है कि नहीं हो सकता, पर दिल चाहता है। ओके। सो यस, हो सके तो इन्हें आप पॉजिटिव एनर्जी भेजिए। एंड अगर वाइट स्पेल करवा सकते हैं तो आप वो भी करवाइए, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव एनर्जी तो मुझे दिख रही है यहाँ पे। इसीलिए ना गाइज, आपको अपना रिलेशनशिप जो है ना जितना हो सके प्राइवेट रखना चाहिए। नॉट सीक्रेट, बट प्राइवेट रखना चाहिए। आजकल जो है ना सब सोशल मीडिया पे सब कुछ अपलोड कर देते हैं। मैं नहीं कह रही कि नहीं करना चाहिए, ऑब्वियसली सबकी अपनी अपनी डिजायर होती है कि पार्टनर के साथ डाले, बट ईच एंड एवरी मोमेंट आपको डालने से ना थोड़ा बचना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन सा पर्सन जो है कैसी नजर से देख रहा है। हो सकता है वो जेलस है, क्योंकि जेलस पर्सन दिख रहे हैं यहाँ पे। आप दोनों, हो सकता है बहुत अच्छा कनेक्शन था आप दोनों का, बट ये नजर जो है ना इस वजह से ये खराब हो गया। बहुत लोग हैं, लोग आजकल ऐसे ही हैं जो दूसरों की खुशी नहीं देख पाते, वो जलते हैं। सो आपको ना बचना है इस चीज से, और इनको भी हो सके तो आप भेजिए पॉजिटिव एनर्जी स्ट्रेटेजी सी। सो स्ट्रेटेजी बना रहे हैं आपके तरफ आने की, सोच रहे हैं कि कैसे आए आपके पास। स्ट्रेटेजी तो बना रहे हैं, बट इनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या ये जो स्ट्रेटेजी बना रहे हैं वो काम करेगी या नहीं करेगी। तो इस बात को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हैं। एंड आई थिंक रात रात भर सोते भी नहीं होंगे, नींद भी नहीं आती होगी इनको ठीक से, जाग जाते होंगे। हम्म। यस। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी है यहाँ पे गाइस, तो ऑल ज़ोडिएक साइंस ही यहाँ पे मौजूद हैं। और जो जिनकी मैंने बात की ना, जिनकी नजर है, वो कोई फीमेल पर्सनैलिटी हो सकती है, या फिर फेमिनाइन एनर्जी इस पर्सन के अंदर ज्यादा है, बट मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा है कि ये कोई फीमेल ही है। ओके। तो यस। हम्म। अगर मैं कुछ बर्थ मंथ्स की बात करूं तो हो सकता है कि अगस्त, अक्टूबर, मार्च, जून, फरवरी, दिसंबर एंड जून। आई थिंक जून मैंने बोला। यस, तो ये कुछ बर्थ मंथ्स है जो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, इनके आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं। और अगर मैं कुछ बर्थ डेट्स की बात करूं तो हो सकता है 2/12/22, 4/14/24, 7/17/27, 8/18/28, 31/10/20,
13, 16, 3 and 5. यस, 1 ऑल्सो। तो ये कुछ बर्थ डेट्स है जो मुझे दिख रहे हैं, इनके या आपके बर्थ डेट्स हो सकते हैं ये। ओके। अब एक काम करते हैं, कुछ इनिशियल्स देख लेते हैं। ओके, बहुत सारे आ गए हैं। लेट्स सी। के, एम, डब्ल्यू, हाँ, जेड, यू, वाई, ओ, डी, ई, आर, क्यू। ओके, सो के, एम, डब्ल्यू, जेड, यू, वाई, ओ, डी, ई, आर, क्यू। तो हो सकता है ये जो है इन लेटर्स से इनके मतलब ये इनके नेम के इनिशियल्स हो, और या फिर ये इनके नेम में कहीं भी ये लेटर्स जो है वो आते हो। ठीक है। के, एम, डब्ल्यू, जेड, यू, वाई, ओ, डी, ई, आर, क्यू। हम्म। यस। सो ओके गाइस, इतने ही मैसेजेस आ रहे थे एंड दिस वाज योर रीडिंग। आई होप कि रीडिंग आपको अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रीडिंग को क्लेम ज़रूर करना है आपको, एंड बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूँ आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।